आसिफ का दोस्त उवैस एक घने दरख्त के नीचे चारपाई पर नीम दराज था और आसिफ सामने ही खेतों में काम कर रहा था। एक तरफ मवेशी बंधे हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दरख्त के पीछे ही एक बड़ा सा अहाता था जिसके दरवाजे से बच्चे निकल कर आते जाते और खेलते कूदते दिखाई दे रहे थे। उवैस चारपाई पर नीम दराज तकिया लगाए टिकटॉक किस्म की चीजें देख रहा था। फिर उसने मोबाइल एक तरफ रखा और आंख बंद करके करवट लेकर सो गया। उसकी चारपाई के पास से एक देहाती लड़की घूंघट निकाले गुजरकर अपने घर में दाखिल हो गई। दरवाजे पर रुक के उसने एक बार पलट कर देखा और फिर अंदर चली गई। सामने खेतों में काम करने वाला आसिफ फारिग हुआ तो बेलचा उठाए चारपाई के पास आ गया जहां उसका दोस्त खर्राटे ले रहा था। अरे ओ हैदराम, सोता ही रहेगा या खाना वाना भी खाना है? उवैस हड़बड़ा कर उठ बैठा। इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, उठा दिया तूने। अबे तू ख्वाब ही देखता रहेगा या कोई काम धंधा भी करेगा? बल्कि एक बात मेरे समझ में आई। वो क्या? बताता हूँ, पहले भाई रहमत से पूछना पड़ेगा। बल्कि तेरे लिए खाने का बंदोबस्त तो कर लूं। ले, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, भाभी खाना खुद ही लेकर आई। आसिफ की भाभी बड़ा सा घूंघट निकाले दरख्त की तरफ आती दिखाई दी। आसिफ ने बढ़कर अपनी भाभी से खाना ले लिया। ये कौन है? 3 दिन से देख रही हूँ, यहीं पड़ा रहता है। कोई कामकाज नहीं है क्या इसको? भाभी दोस्त है मेरा, काम धंधा ढूंढने आया है, अच्छा दोस्त है। अच्छा चलो ठीक है, कुछ चाहिए हो ना तो मंगवा लेना। ठीक है। अच्छा भाभी, वो रहमत भाई अगर हो ना, उसे बाहर भेज देना। उसके पाँव टिकते हैं घर पे, रात भी देर से ही आता है वो। अरे वो काम धंधा के लिए निकला होगा, तुम्हें पता है, कहीं होगा, आए तो भेज देना और बर्तन में लेकर खुद आ जाऊंगा। ठीक है? इस पूरी गुफ्तगू के दौरान आसिफ का दोस्त उवैस पीट करके बैठा रहा, लेकिन उसने आसिफ की भाभी पर एक नजर जरूर डाल ली थी। ये ले भाई, खाना आ गया। भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती। तू एक काम कर, हाथ पाँव धो, आ जा। यार सीने अभी आया, हाथ धो के, भूख भी बहुत जबरदस्त लगी हुई है। यार एक तरकीब समझ आई है मुझे। तू ऐसा क्यों नहीं करता, हमारे साथ काम कर ले। तू कहे तो मैं भाई रहमत से बात करूं, रोटी पानी भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। तू चाहे तो हमारे साथ रह भी सकता है। हाँ यार, तू भाई से बात कर ले, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, आते आता जाता रहूंगा। चल ठीक है, बात करता हूँ, खाना तो खोल। खाना तो बड़ा लजीज लग रहा है। एक बात बता, ये भाभी के बच्चे भी हैं क्या? नहीं नहीं, भाभी के बच्चे नहीं हैं। अच्छा चल भाई, बिस्मिल्लाह कर। आसिफ ने भाई से मशवरा करके अपने दोस्त अवेस को खेतों में काम करने के लिए रख लिया, जहां अवेस की दोस्ती आसिफ की भाभी से हो गई जो दोपहर को खाना देने आती थी। शब्बीर ने देखा कि आसिफ सफाई सुथराई कर रहा था और उसका भाई नाश्ते में मसरूफ था। अच्छा भाभी, मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ। अच्छा भाई, आज आप घर पर हो या कहीं जाओगे? हाँ यार, आज शाम को जाना है मुझे। अच्छा भाभी, वो ओवैस खेतों में काम कर रहा है, तो आप उसको खाना दे देना। मैं जरा आज शहर जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। हाँ हाँ, मैं भिजवा दूंगी। वैसे भी बहुत मेहनती लगता है मुझे वो। अच्छा भाभी, वो किसी बच्चे को भेज देना ओवैस के पास, उसको कहना कि आवाज लगा के खाना ले। हाँ हाँ ठीक है, और नहीं तो मैं किसी बच्चे के हाथ भिजवा दूंगी। ठीक है, ठीक। आसिफ दोस्त को आवाज देने लगा जो क्यारी साफ कर रहा था। यार मैं जरा शहर जा रहा हूँ काम से, भाभी को कह दिया खाना ला देगी, फिक्र नहीं करना। अच्छा हाँ हाँ, तू जा, खाने की परवाह नहीं है। चल ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा। उवैस दोपहर तक खेतों में काम करता दिखाई दिया और फिर दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठ गया। फिर वो उठा और पंप से पानी चलाकर हाथ मुंह धोने लगा। उधर उसके दोस्त की भाभी बार बार दरवाजे से बाहर झांक कर देख रही थी और जब उसने उवैस को वहां देखा तो उसके लिए खाना लेकर आती दिखाई दी। उवैस पलंग पर मोबाइल फोन से खेल रहा था।
खाना रख दिया है। आसिफ की भाभी हूँ मैं। जी अच्छा, अब किसी बच्चे के हाथ भिजवा देती खाना? बच्चा होता तो मैं क्यों आती? क्या मतलब? कुछ नहीं। खाना कैसा बनाती हूँ? खाना बहुत अच्छा बनाती हैं आप। अच्छा, आसिफ तो आज देर से आएगा। चाय लस्सी वगैरह कुछ भी चाहिए हो ना, आवाज लगा लेना। जी बिल्कुल। आसिफ की भाभी पुरस्कार नजरों से उवैस को देखती हुई चली गई और उवैस परेशान हो गया। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और बर्तन देने के बहाने दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा खुला हुआ था और आसिफ की भाभी सामने ही आंगन में काम करती दिखाई दे रही थी। अरे भाभी, ये खाने के बर्तन ले लीजिए। अरे वहीं छोड़ देते। अच्छा चलो अंदर आ जाओ, चाय बना रही हूँ। नहीं, मैं बाहर ही बैठा हूँ, हवा बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं जी, कोई लड़की पसंद नहीं करती। मेरी और आसिफ की तो एक जैसी किस्मत। क्यों? ठीक ठाक तो हो। देखो ना, मैं भी तो तुम्हें पसंद करती हूँ। इस गैर मुतफ़्फ़क़ के जुमले पर उवैस हैरत से उछल पड़ा। हाँ वो जी, वो अच्छी तो आप भी मुझे बहुत लगती हैं। अच्छा तो हो जाए दोस्ती, लेकिन किसी को पता ना चले। वो आसिफ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर उसे पता चला तो क्या सोचेगा वो? सोचेगा तो जब उसे कुछ पता चलेगा। तो कर रहे हैं ना हम दोस्ती? जी भाभी, अब मेरा मतलब है जी, ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। अब और चाय? बाद में पीऊंगा। उवैस चला गया और आसिफ की भाभी देर तक हंसती रही। शब्बीर को पता चला है कि मुबैना तौर पर आसिफ की भाभी और उसके दोस्त अवैस के दरमियान न सिर्फ दोस्ती थी, बल्कि ताल्लुकात से बढ़कर बहुत कुछ था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उवैस और आसिफ की भाभी खेत में काम के बहाने आपस में गपशप कर रहे थे। आसिफ दूर झाड़ियों से उनको देख रहा था। फिर जब उसकी भाभी चली गई तो आसिफ अपने दोस्त के पास पहुंच गया। अरे आसिफ, कहाँ है यार तू? कहाँ गायब रहने लगा, नजर नहीं आ रहा? अरे यार कहाँ जाएंगे, यही है, शहर में बहुत काम है। तू ये बता, तुझे खाना तो टाइम पे मिल रहा है ना? हाँ, वो भाभी बेचारी रोजाना देकर जाती है। भाभी अभी तो गई है। हाँ देखा मैंने। यार मैं बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। तू एक काम कर, काम जब से फारिग हो जाए ना तो तू छुट्टी कर लेना, कल मिलते हैं। चल ठीक है, बस ये थोड़ी सी कटाई रह गई, मैं कटाई कर गया। चल ठीक, चल। आसिफ ने अपने भाई रहमत को उसकी बीवी और अवैस के दरमियान मुबैना ताल्लुकात के बारे में कुछ इस तरह बताया था कि भाई यकीन कर बैठा। फिर दोनों भाइयों ने एक दिन मौका पाकर अवैस का खेतों ही में गला दबा दिया और वाक़े को खुदकशी का रंग देने के लिए उसकी लाश दरख्त से लटका दी। यह है वो दरख्त जिस पर फंदा डाला गया था। पुलिस ने लाश नीचे उतार ली थी और दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ है। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। ज़ाहिरी शवायद जो उस वक्त नजर आ रहे थे क्राइम सीन से, ऐसा लग रहा था कि मकतूल ने खुदकुशी की है, लेकिन पुलिस को वहां पे वकूए को देखने के बाद ये शक गुजरा कि शायद वकूआ उस तरह नहीं है जिस तरह का दिखाया जा रहा है या जिस तरह का नजर आ रहा है। तो आगे चलकर पता चला कि जाए वकूआ जो है वो वहां से काफी दूर थी और इस मकतूल को कत्ल करके यहाँ पर लाश को लाया गया था और कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया गया था। मकतूल अवैस उनके पास मुलाजिम था। उन्हें शुबा था कि आसिफ की बीवी के साथ इसके नाजायज सल्लुकात हैं। इसी बिना पर उन्होंने उसको कत्ल करके तशद्दुद करके उसके बाद ऊपर फंदा डाल के बाद दरख्त के ऊपर और नीचे उसकी लाश रख के खुदकुशी का टामा रचाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने इसमें बहुत मेहनत की है।
मकतूल के लवाहिकीन मकतूल को बेकसूर करार दे रहे थे। जिन लोगों के पास काम करता था उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया पुलिस ने। इनकी हमारे साथ पुलिस कॉपरेट कर रही है। जो पाक तारक साहब ने भी उसमें बहुत कॉपरेट किया, बाकी हमने बहुत कॉपरेट किया। 2 बंदे हिरासत में हैं और बाकी तफ्तीश अभी जारी है। पाकपतन में महज शुबे की बुनियाद पर एक शख्स को बगैर तहकीक के कत्ल कर दिया गया। अगर बिलफर्ज मकतूल पर इल्जाम दुरुस्त था भी, तब भी ये पुलिस थाने का केस बनता था, कत्ल का केस हरगिज नहीं था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।